बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहां कच्ची मिट्टी के घर थे और तंग गलियां थीं। हर सुबह मस्जिद से अजान की आवाज आती थी, जो पूरे गांव में फैल जाती थी और दिलों को सुकून देती थी। इसी गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम यूसुफ था। वो सिर्फ 9 साल का था। वो जब भी मुस्कुराने की कोशिश करता, फिर भी उसकी आंखों में थकन और उदासी नजर आती थी। कुछ महीने पहले यूसुफ की अम्मी का इंतकाल हो गया था। फिर थोड़े दिन बाद बीमारी की वजह से अब्बू भी बहुत हो गए। यूसुफ यतीम हो गया। शुरू में लोग उस पर तरस खाते थे। कोई उसे रोटी दे देता, कोई पुराना कपड़ा दे देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों की मेहरबानी कम होने लगी। कुछ लोग कहने लगे, हम कब तक मदद करेंगे? और कुछ लोग यूसुफ को मस्जिद के पास भूखा बैठा देखकर भी नजरअंदाज कर देते। एक सर्द शाम यूसुफ मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था। वो अपने घुटनों को पकड़कर रो रहा था। उसके कपड़े पुराने थे और ठंडी हवा सुई की तरह चुभ रही थी। उसका पेट भूख से शोर कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग मुसाफिर वहां से गुजरे। उनकी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में लकड़ी थी और आंखों में नूर था। उनका नाम शेख अब्दुर रहमान था। वो नेक और अल्लाह को याद करने वाले दरवेश थे। उन्होंने यूसुफ के सर पर प्यार से हाथ रखा और नरमी से पूछा, मेरे बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? यूसुफ ने रोते हुए कहा, मेरे अम्मी अब्बू चले गए हैं। अब लोग मुझे नहीं चाहते। मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊं। शेख अब्दुर रहमान की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यूसुफ, अल्लाह कभी यतीम को नहीं भूलता। अगर लोग मुंह मोड़ लें तो अल्लाह करीब रहता है। मेरे साथ चलो। शेख यूसुफ को गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में ले गए। वो झोंपड़ी बहुत सादा थी। बस एक चटाई थी, मिट्टी का पानी का घड़ा था और दिल को सुकून देने वाली खामोशी थी। उस रात यूसुफ ने थोड़ी सी रोटी खाई और पहली बार बगैर डर के सो गया। सुबह शेख ने यूसुफ को फजर की नमाज के लिए जगाया। नमाज के बाद शेख ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन सबसे बेहतर चीजें ये हैं, सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा, तवक्कल। कुछ दिन गुजरे। यूसुफ ने बाजार में काम ढूंढना शुरू किया। वो दर्जी के पास गया, दर्जी हंस दिया। वो लुहार के पास गया, लुहार ने मना कर दिया। फिर वो बढ़ई के पास गया, बढ़ई ने भी टाल दिया। शेख ने यूसुफ को पास बिठाया और कहा, जब कोई दरवाजा ना खुले तो दिल ना तोड़ो, कोशिश करते रहो और अपने होठों पर कुरान का एक वजीफा रखो जो दिल को ताकत देता है। शेख ने यूसुफ को कुरान की एक छोटी और ताकतवर दुआ सिखाई। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। शेख ने कहा, फजर के बाद और मगरिब के बाद इसे 7 मरतबा सुकून से पढ़ो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो। ये जादू नहीं है, ये तो तवक्कुल है, यानी मेहनत के साथ अल्लाह पर यकीन। अगली सुबह यूसुफ ने नमाज पढ़ी, वज़ू किया और वजीफा पढ़ा। उसका दिल थोड़ा मजबूत हो गया, जैसे सीने में एक नन्हा सा चिराग जल गया हो। वो दोबारा काम ढूंढने निकला। लोग अब भी बातें करते थे। कुछ लोग मजाक में मुस्कुरा देते थे, मगर यूसुफ खामोश रहता और आगे बढ़ता रहता। गांव के दरवाजे के पास उसने एक किसान को देखा जो सब्जियों की भारी टोकरी उठाने की कोशिश कर रहा था। टोकरी बार बार उसके हाथ से फिसल रही थी। किसान ने आवाज दी, ओ बच्चे, क्या तुम मदद करोगे? यूसुफ फौरन आगे आया और बोला, जी चच्चा, मैं कोशिश करूंगा। टोकरी बहुत भारी थी। यूसुफ के बाजू कांपने लगे, उसके पांव फिसलने लगे। वो रुकना चाहता था, मगर फिर उसे वजीफा और शेख की बातें याद आ गईं। सब्र, मेहनत, तवक्कुल। उसने मजबूती से टोकरी पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए बाजार तक पहुंचा दिया। किसान हैरान हो गया और बोला, शाबाश, तुम छोटे हो मगर तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। किसान ने यूसुफ के हाथ में चंद चांदी के सिक्के रख दिए। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। जब यूसुफ झोंपड़ी वापस आया तो उसने सिक्के दिखाए और खुशी से कहा, बाबा, मैंने अपने हाथों से कमा कर लाया हूं। शेख ने मुस्कुराकर हाथ उठाए और कहा,
الحمدللہ، یہ ہے صبر کی جیت۔ جو لوگ پہلے یوسف کا مذاق اڑاتے تھے اب اسے عزت دینے لگے۔ یوسف مغرور نہیں ہوا بلکہ شکر گزار بن گیا۔ پھر وہی کسان دوسروں کو بھی بتانے لگا اور اب یوسف کو چھوٹے چھوٹے کام ملنے لگے۔ اس رات یوسف نے دوبارہ وظیفہ پڑھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، میرے دل کو صابر بنا دے اور میرے ہاتھوں کو ایماندار رکھ۔ صبر، محنت اور اللہ پر بھروسہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ لوگ آج ہنسیں گے مگر اچھا کردار اور صبر کل کامیابی بن جاتا ہے۔ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر دعا مانگے، انشاءاللہ دل مضبوط ہو جائے گا اور راستے آسان ہو جائیں گے۔